मामला यहां पर एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग किया है। आज ये चुनाव होना था जिसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो मेयर ने आज चुनाव को अवैध करार यहाँ पर दिया है और आम आदमी पार्टी के पार्षद इसके लिए यहाँ पर हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही जो यहाँ पर उपराज्यपाल है उन पर भी निशाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से साधा गया है। दरअसल आज दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य का चुनाव होना है। एमसीडी कमिश्नर ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। मेयर शैली ओबरॉय की जगह एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव को इस चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। लेकिन दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एलजी एमसीडी सदन का सत्र नहीं बुला सकते हैं। वहीं मेयर ने आज के चुनाव को अवैध करार दिया है। केजरीवाल ने कहा कि इनकी नीयत में खोट है। इससे पहले मनीष सिसोदिया पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी आज हो रहे चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि मेयर ने 5 अक्टूबर तक के लिए सदन स्थगित किया है। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने भी एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आज हो रहे चुनाव और संवैधानिक और अवैध बताया है, इसको असंवैधानिक और अवैध बताया है। मेयर ने 5 तारीख के लिए तय किया हुआ है, कानूनी रूप से 5 तारीख को इलेक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज 1 बजे जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये तो किसी आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में हाउस की कमेटी वैलिड कैसे? इनवैलिड मीटिंग है, इनवैलिड है। 5 तारीख को चुनाव होना है। इसका मतलब यही हुआ ना, कोई आज तो जो चुनाव की प्रक्रिया, ये नोटिस निकाला गया है, नोटिस ही इलीगल है। जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात? तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय से बात की हमारे सहयोगी शरद ने, उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय मेरे साथ में है। मैम, तो ये तय है आम आदमी पार्टी आज जो दोपहर 1 बजे स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य का चुनाव होना है उसमें हिस्सा नहीं लेगी? देखिए, जब कल सदन को 5 तारीख तक स्थगित कर दिया गया तो कल रातों रात ऐसी क्या मंशा थी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करवाने की? जब उसमें भी कराने के लिए असफल रहे तो रात को 12 बजे एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि आज 1 बजे चुनाव होगा। अगर आप डीएमसी एक्ट पढ़ेंगे, सेक्शन 74, 76, रेगुलेशन 23 पढ़ेंगे, तो एमसीडी सदन को प्रिसाइड करने का जो अधिकार है वो मेयर के पास है। मेयर के एब्सेंस में डिप्टी मेयर के पास है। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो एक सीनियर मोस्ट जो काउंसलर है वो प्रिसाइड करता है। और आज एक अधिकारी को सदन को प्रिसाइड करने का जो ऑर्डर पास हुआ है वो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से नल एंड वॉइड है। डीएमसी एक्ट की धज्जियां उड़ा के जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कर दी है। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी बहिष्कार करेगी आज होने वाले चुनाव का? बिल्कुल, क्योंकि हमारी नज़र में और डीएमसी एक्ट के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो बोला गया कल की 5 तारीख को चुनाव होगा वो लीगल है, क्योंकि मेयर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराने हैं और लॉ को, डीएमसी एक्ट को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि मेयर की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम को चलाना नहीं है, हाउस को चलाना नहीं है। मेयर की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाना भी है और माननीय सदस्यों को सम्मान का भी ध्यान रखना है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। शरद, एतराज तो देख लिया आम आदमी पार्टी के हमने, यहाँ पर उनको यहाँ पर मंजूर नहीं है कि आज चुनाव यहाँ पर हो, लेकिन क्या वजह इसके पीछे वो बता रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं? देखिए, एक तर्क जो आम आदमी पार्टी दे रही है, जो आगे संभव है कि कोर्ट में भी जाएगा, वो ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो चुनाव कराने वाला अधिकारी है, जो अध्यक्षता करेगा आज सदन की, वो कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। यानी वो मेयर नहीं होगा, वो या डिप्टी मेयर नहीं होगा, या कोई भी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस वो नहीं होगा, बल्कि वो एक अधिकारी है। एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव को नॉमिनेट किया गया है कि वो ये चुनाव कराएं। तो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुने हुए व्यक्ति के अलावा किसी और ने सदन की अध्यक्षता की हो
और ये चुनाव करवाए हों। ताबिश इसमें ऐसा भी लगता है, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास में हैं, हमने ये देखा कि ये देखिए अभी तो इस समय ये बीजेपी के मेंबर्स हैं दिल्ली नगर निगम सदन के अंदर जो आने शुरू हो गए हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं आएंगे। तो जो अभी तक हमने देखा ताबिश वो ये है कि एलजी के जो लिखित आदेश हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि मेयर से चुनाव कराइए, मेयर ना हो तो डिप्टी मेयर से बात कीजिए, वो ना हो तो सीनियर मोस्ट मेंबर से कराइए। लेकिन कमिश्नर ने जो अपना आदेश निकाला उसमें एडिशनल कमिश्नर को उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया है। तो क्या ये उपराज्यपाल से बात करने के बाद ही बनाया है या फिर जो उपराज्यपाल ने आदेश दिया था उससे थोड़ा सा आगे निकल गए हैं एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार? ये बात तब सामने आएगी जब ये मामला कोर्ट में जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि 1 बजे का समय दिया था एमसीडी कमिश्नर ने के चुनाव होंगे और उस हिसाब से ये जो निगम का सदन है यहाँ पर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो आने शुरू हो गए हैं और अभी के हिसाब से यहाँ ये लग रहा है कि जैसा चुनाव का शेड्यूल तय किया गया था वैसा ही होगा, यानी कि 1 बजे से चुनाव का, अभी कुछ देर में चुनाव यहाँ पर शुरू हो जाएगा और उस सूरत में एक तरफा बीजेपी इस चुनाव को जीत जाएगी। लेकिन उसकी क्या लीगल सैंक्टिटी रहेगी, क्या आम आदमी पार्टी इसको कोर्ट में चैलेंज करेगी, वो आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो चुनाव है वो तय प्रक्रिया और तय जो शेड्यूल घोषित किया गया था एमसीडी कमिश्नर की तरफ से उसके मुताबिक ही चल रहा है। अच्छा, और जो ये कानूनी तर्क जो है वो दिए गए यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, शरद के 2 दिन का वक्त दिया जाता है सदन बुलाने से पहले, यहाँ पर जो है कमिश्नर नहीं इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, इसको लेकर कुछ एमसीडी कमिश्नर की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उनका इस पर क्या कहना है? देखिए अभी दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों पक्ष जो हैं वो अपने अपने तर्क रखेंगे। ये भी बात है, ये परंपरा यही होती है कि चुना हुआ व्यक्ति ही अभी तक चुनाव करवाता आया है, कभी भी अधिकारी जो है वो इस तरह से चुनाव नहीं कराता है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जो जोन कमेटी के चुनाव हुए थे, स्टैंडिंग कमेटी के 12 मेंबर्स के जो चुनाव थे, उसमें भी जो जोन के डिप्टी कमिश्नर थे उनको जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना के चुनाव करवाया गया, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमेशा यही हुआ कि चुना हुआ व्यक्ति ही चुनाव करवाता था। लेकिन उसी का ही एक्सटेंशन अब कहिए कि पहले जोन कमेटी के चुनाव हुए और अब जो है ये बाकायदा पूरा सदन जो है इसकी अध्यक्षता जो है एक तरह से वो अधिकारी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से अपनी बात दी जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन का समय दिया जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि 3 दिन का समय तो पहले ही दिया हुआ था, ये कल जो हाउस बुलाया गया था ये उसी का एक्सटेंशन है। तो जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और फिर अदालत ही ये तय करेगी। जैसे पहले भी मेयर भी कब जो यहाँ पर चुना गया वो कोर्ट के निर्देश पर ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में मामला गया था, उन्होंने निर्देश दिए और उसके बाद ही यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो पाया। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव जो है तब भी अटकता रहा और अभी भी फरवरी 2023 से अब हम सितंबर 2024 खत्म होने वाला है, अभी तक भी जो है जो स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्य हैं उनका चुनाव पूरा नहीं हो पाया है। आज ऐसा लग रहा है कि 18वें का चुनाव हो जाएगा, लेकिन ये डिस्प्यूटेड रहेगा, कोर्ट में जाने की पूरी संभावना है। बहुत शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो आज चुनाव यहाँ पर लग रहा है हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से हो रहा है कोर्ट में जाने की संभावना ज़रूर यहाँ पर बन रही है, क्योंकि इस वक्त ऐतराज़ आम आदमी पार्टी को है कि यहाँ पर आज जो चुनाव है वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन आखिर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट को लेकर इतनी मारामारी क्यों है, इस पर विस्तार से हमारे सहयोगी शरद शर्मा समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी की क्या अहमियत है और इस सीट को लेकर इतनी जो है वो गहमा गहमी क्यों आखिर हो रही है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के सिर्फ एक सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं। क्यों? ये कम शब्दों में आंकड़ों के साथ समझ लीजिए कि आखिर ये एक सीट इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रख रही है। दरअसल एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ही असली सरकार होती है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं और जिस पार्टी के पास भी 10 सदस्य होंगे, 18 में से 10 सदस्य होंगे, एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी उसकी, यानी कि उसकी मुट्ठी में एमसीडी आ जाएगी, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव या जितने भी नए नए प्रस्ताव आते हैं, नई नई नीतियाँ बनती हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी ही लेकर आती है। तो अभी क्या स्थिति है? कुल 18 सदस्य होते हैं, 17 के चुनाव हो चुके हैं। इन 17 में से 9 सीटें जो हैं बीजेपी जीत चुकी है, 8 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। अगर ये जो आखिरी सीट है, 18वीं सीट है, अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी का आंकड़ा पहुंच जाएगा 9 + 1 = 10, यानी कि
चेयरमैन जो है बीजेपी का बन जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी की मुट्ठी में आ जाएगी, भले ही चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने जीता हो। लेकिन अगर ये एक सदस्य जो है, ये एक सीट जो है आम आदमी पार्टी जीत लेती है, तो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 8 से बढ़कर 8 + 1 = 9 हो जाएगा। और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का टाई हो जाएगा। फिर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि 18 सदस्य हैं, 9-9 दोनों के बराबर हो गए, तो फिर लकी ड्रॉ से फैसला होता है और प्रस्ताव वही पास हो पाता है उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, जो दोनों पार्टियों की सहमति से ही हो, क्योंकि किसी के पास भी बहुमत नहीं होता है। तो इसलिए ये एक सीट, ये समझ लीजिए कि ये पूरी एक सीट ही जो है ये तय कर सकती है कि एमसीडी किसके असल में किसके मुट्ठी में जाएगी। अब इस सीट को जीतने के लिए वोटों की संख्या देख लीजिए क्या है। 250 सदस्य होते हैं एमसीडी के अंदर, एक सीट खाली है, आंकड़ा पहुंच गया 249 पर। कांग्रेस जो है वो वोटिंग से एब्सटेन कर रही है। गुरुवार को उसने वोटिंग से एब्सटेन किया था। इसका मतलब पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी को झटका हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी मान रही थी कि ये कांग्रेस वाले हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरा ये हुआ कि क्योंकि कांग्रेस एब्सटेन कर रही है, तो उसकी वजह से जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो नीचे आ गई है और पहले के मुकाबले कम आंकड़ा चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए। एक सीट जो है ये पूरी की पूरी एमसीडी, और दिल्ली के अंदर किस तरह से एमसीडी आगे बढ़ेगी, दिल्ली के लोगों को किससे सवाल जवाब करना है, ये उस सब का जो भाग्य है, दशा है, दिशा है, वो तय करने वाली है। इसलिए इसको लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।